सत्य का दीपक हिंदी लॉन्ग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर गांव सत्यपुर में गहरे नीले आसमान के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था 10 साल का एक मासूम सा लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का विवेक। विवेक ईमानदार था, पर आज सुबह उसकी ईमानदारी की पहली कठिन परीक्षा होने वाली थी। किंतु उसे यह पता नहीं था। पहला अध्याय, जादुई मुलाकात। एक दिन गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए विवेक ने देखा कि वहां एक बहुत बूढ़े साधु बैठे हैं। उनकी दाढ़ी सफेद बर्फ जैसी थी और आंखें गहरी चमकती हुई। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और बोले, बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। विवेक हैरान, मेरा? मैं तो आपको जानता भी नहीं। साधु ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक छोटा सा तांबे का दीपक निकाला। दीपक साधारण नहीं था, उसके किनारों पर रहस्यमयी आकृतियां बनी थीं और जैसे ही साधु ने उसे हाथ में लिया, दीपक हल्की नीली रोशनी से चमक उठा। यह सत्य का दीपक है, साधु बोले। यह सिर्फ सच बोलने वालों के हाथ में ही जलेगा। झूठे इंसान की हथेली में यह बुझ जाएगा। विवेक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, साधु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो लोगों का रास्ता रोशन कर सकती है। विवेक ने जैसे तैसे दीपक लिया और दीपक अचानक चमक उठा। साधु संतुष्ट होकर मुस्कुराए और धीरे धीरे हवा में विलुप्त हो गए। दूसरा अध्याय, पहली परीक्षा। गांव के रास्ते में खेलते हुए विवेक से गलती से एक चिड़िया का घोंसला गिर गया। एक लड़के ने देखा और बोला, विवेक, तुमने जानबूझकर चिड़िया को डराया है ना? विवेक को डर लगा। अगर वह हाँ बोलता तो गलती मान लेता, अगर ना बोलता तो बच्चा शायद मान भी लेता। झूठ बोलना आसान था, लेकिन अचानक उसके हाथ में रखा दीपक हल्का सा कांपा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। विवेक ने आंखें झुकाकर कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गलती मेरी ही थी। जैसे ही उसने अपने सच्चे मन से स्वीकार किया, दीपक तेज रोशनी में चमक उठा, अब की बार और भी उज्ज्वल। लड़का मुस्कुराया, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। विवेक ने महसूस किया, सत्य बोलना मुश्किल तो है, पर दिल को हल्का कर देता है। तीसरा अध्याय, गांव का संकट। दिन बीतते गए और दीपक हर बार चमक उठता जब विवेक सच बोलता। लेकिन एक दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। गांव के मुखिया के घर से कीमती चांदी की मूर्ति गायब हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। संदेह सभी पर था। किसी ने कहा, शायद कोई बाहर का चोर आया। दूसरे ने कहा, नहीं, यह गांव के ही किसी लड़के का काम लगता है। आखिर में सबकी नजर विवेक पर पड़ी, क्योंकि उसका घर मुखिया के घर के पास था। विवेक, सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? चीखते हुए लोगों ने उसे घेर लिया। विवेक डर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इतने लोगों के सामने बोलना मुश्किल था। उसने धीरे धीरे दीपक उठाया। दीपक पहले हल्का सा बुझता हुआ लगा, फिर अचानक पूरी ताकत से चमक उठा। लोगों ने यह देखा और हैरान रह गए। दीपक तो झूठे के हाथ में नहीं जलता, किसी ने कहा। अब गांव वाले समझ गए कि विवेक निर्दोष है। लेकिन अपराधी कौन? तभी दीपक की रोशनी तेज होकर एक दिशा में इशारा करने लगी, पुराने कुएं की ओर। सभी लोग दौड़े और वहां झाड़ियों के पीछे छिपा मिला गांव का लोभी बनिया रामदीन, जिसकी मंशा मूर्ति बेचने की थी। वह रोते हुए बोला, मेरी लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मुझे माफ कर दो।
चौथा अध्याय, दीपक का असली उद्देश्य। मुखिया ने विवेक को गले लगाकर कहा, तुमने न सिर्फ सच का साथ दिया बल्कि गांव को सच दिखाया भी। सभी गांव वाले बोले, विवेक, तुम छोटे हो पर दिल बहुत बड़ा है। यह दीपक सचमुच सही हाथों में आया है। पर उसी रात विवेक को फिर वह बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, बेटा, सत्य का दीपक सिर्फ उन लोगों के पास रहता है जो उसे समाज की भलाई में उपयोग करते हैं। आज तुमने वही किया है। विवेक बोला, लेकिन बाबा, यह दीपक कब तक मेरे पास रहेगा? साधु मुस्कुराए, जब तक तुम सच के रास्ते पर चलोगे, दीपक तुमसे कभी दूर नहीं होगा। पर याद रखना, असल दीपक तुम्हारे दिल में है। यह केवल उसे चमक दिखाता है। इसके बाद साधु गायब हो गए और दीपक हल्की गर्म रोशनी में चमकता हुआ विवेक की लैंप शेल्फ पर शांत हो गया। 5वां अध्याय, सत्य की रोशनी। दिन गुजरते गए। अब गांव में सभी बच्चे और बड़े विवेक से सीखते थे। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, पर सत्य का दीपक हमेशा प्रकाश देता है। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम हो गए, ईमानदारी बढ़ गई और लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। सत्यपुर सच में सत्य के रास्ते पर चलने लगा और हर रात विवेक अपने दीपक को देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था, सत्य का दीपक सिर्फ तांबे का दीपक नहीं है, बल्कि मन की रोशनी है जिसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए।